हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग क्या स्ट्रैटेजी होगी या फिर इंट्राडे के लिए बाइंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस लेवल पे आप इंटैक्ट रह सकते हो, कहाँ पे सेलिंग और कहाँ पे प्रेशर आएगा, सारी चीज मैं आपको डिस्कस करता हूँ इस एडवांस प्रोडक्शन में। एपिसोड नंबर 840 के ऊपर बना चुका हूं, तो आप खुद देख लो। कंसिस्टेंसी की बात करूं या फिर इस एक्यूरेसी लेवल की बात करूं, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट करके बताना, सो दैट जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आए क्या हमारी एक्यूरेसी लेवल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँ, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आज के एजुकेशन पर्पस के लिए है। याद है कल क्या लेवल्स बताए थे? आज 8 तारीख है, ठीक है। और मैं सबसे पहले इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो लाइंस दिख रही है, दीज आर कॉल्ड लक्ष्मण रेखास, ठीक है। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसी लक्ष्मण रेखा से मार्केट ने बाउंस बैक दिया। आज 8 तारीख को मार्केट ने कहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट खोला। फ्लैट खोलने के बाद एक प्रेशर बनाया और एक लिक्विडिटी जोन में आपको सिखाता हूँ कि ये लिक्विडिटी जोन क्या होती है क्या नहीं है। वो ट्विटर आपको हैंडल मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके लिक्विडिटी का कंसेप्ट पूरा समझ लेना। ट्विटर में बहुत अच्छे से बताया लिक्विडिटी इन द सेंस, इन शॉर्ट में अगर बताऊं, अच्छी चीज है, मतलब काफी बेहतरीन चीज है। जहाँ पे सप्लाई रहती है, जहाँ पे डिमांड रहता है, मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। ये है लिक्विडिटी का, ठीक है। ये देखो इस तरह की लिक्विडिटीज बनती है, यहीं पे क्यों बना, यहीं से क्यों पैनिक आया। तो इस तरह की चीजें मैं यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, सीखने की कोशिश करना है, सीखने की नीयत से आपको आना पड़ेगा, राइट। तो आज जिस जगह से पैनिक सेलिंग आया, मार्केट उसी जगह पर रिटेस्ट किया और फिर वहीं से मार्केट ने देखो क्या जबरदस्त यहाँ पे पैनिक किया। अब इंपॉर्टेंट लक्ष्य रेखा की बात करता हूँ। तो आपको बताया गया था कि भैया 747 के नीचे जाएगा और 10 मिनट सस्टेन करेगा तो बिंदास थिंक फॉर द सन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरा टारगेट होगा 670 का, याद है, और 647 का। याद नहीं है तो पिछला वीडियो जाके चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा बोला था कि नहीं बोला था, राइट। दोनों टारगेट, पहला और दूसरा मेरा अचीव हुआ। काफी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर लोगों को ब्लफ करने के लिए नीचे आया। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं यहाँ पे ऐसा क्या चीज देखता हूँ जिसके बेसिस पे हम लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस बार मैं मुंबई में आके आप लोग को सिखाने वाला हूँ। अगर मुंबई क्लासेस रजिस्ट्रेशन कर लेना, लिमिटेड सीट्स है भाई, तो आप रजिस्टर कर लेना, ठीक है। एनीवे वो बात की बात है। अब बाई चांस 670 के ऊपर आएगा तो यही जोन हमारा बाइंग जोन था। मार्केट आया नीचे, थोड़ा सा पजल किया, वापस आया और देखो यहीं से मार्केट ने वापस किया, जबरदस्त बाउंस रख दिया। 670 से दोबारा 740 और उसके बाद आपका मेरा 770 तक का टारगेट था, मेरा अचीव हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद भी ये मार्केट में ऊपर गया, यानी कि 670 से 840 के आसपास तक क्या 150 पॉइंट की रैली दी है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि 150 पॉइंट हमने खा लिए भाई। मेरी एंट्री यहाँ पे है तो ये पहला है, ये दूसरा है, बात खत्म। मेरी अगर एंट्री यहाँ पे सेल की जा रही है तो ये पहला टारगेट है या दूसरा टारगेट है, बात खत्म। इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर मेरा ये टारगेट इंटैक्ट होता है। ये नहीं आया बाई चांस, आपने इसके नीचे भी यहाँ पे इस जगह पे सेल किया या इस जगह पे सेल किया है, तो सर आपका इमीडिएट बेसिस से आपको ये स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर ये वापस रिवर्स गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, यहाँ पे आपके एंट्री मिली, दोबारा टारगेट हुआ। तो ये लाइव मार्केट के अंदर लाइव एनालिसिस मैं करता हूँ, जहां पे मैं आपको ऑप्शंस बाइंग विद आवर किंग रिसर्च ट्रेड लॉजिक में आपसे शेयर करता हूँ। 2 वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज उसको जाकर देखना किस तरीके से मैं इन कल की बात आज को फॉलो करके अपने कौन से बेस्ट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करता हूँ अपने ट्रेड को और कितना पैसा बनाता हूँ। एक छोटा सा 1-1.5 लाख रुपए डेली बनाने की कोशिश करती है, तो वो आ जाए, ठीक है। तो वो जाके जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्लैरिटी के साथ और कैसे काम कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कल क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कल क्या करें। जैसा कि मैंने आपको बताया 770 23 770 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रही है, जो कि सस्टेन कर रही है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कल अगर ये ब्रेकआउट आया, यानी कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है, तो मैं बाइंग साइड में बैठूंगा, जो कि 23,947 23,970 तक का मेरा टारगेट हो सकता है। और इसी जोन पे फिर से आएगा तो हम लोग सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा मैं पर्सनली, ठीक है। बाई चांस यहां से मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खोलने का एक पैनिक आता है, तो अगेन वेट एंड वॉच। 23,740 के नीचे आएगा तो 670 का पहला और 647 का दूसरा रहेगा, और इसके नीचे भी अगर सस्टेन कर जाए और उसके बाद फिर मेरा टारगेट होगा 570 470 एंड 447। और दिस इज द लक्ष्मण रेखा जहां पे मैं एक कंफर्टेबल बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दूंगा एक छोटे से डेडिकेटेड अमाउंट्स के लिए। मार्क माय वर्ड,
पैसे को संभाल के रखो, बचा के रखो, अभी भी मौका नहीं आया है। जब मौका मिलेगा मैं सामने से आके बोलूंगा किंग रिसर्च एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे मैं अपने अपने फेवरेट अच्छे अच्छे स्टॉक्स वहां पे आपको अपडेट कर रहा हूं। प्लीज गो एंड चेक द स्टडी, काफी हेल्प होगी, काफी इनसाइड डेटा दिया हुआ है मैंने वहां पे, आपको बहुत हेल्प होगा। एक छोटी सी फीस है वो आप पे करके हमारा इन्वेस्टिंग वाला आप चेक कर सकते हैं, जहां पे मैंने अपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिए हैं। तो जब भी बाइंग आएगी उन्हीं स्टॉक्स के अंदर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। तो प्लीज आप लोग सीखिए और समझिए और ऐप डाउनलोड करके वो हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ना इफ आई टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी, वाओ बैंक निफ्टी देखो क्या जबरदस्त पिन पॉइंट लेवल्स पे काम करता है। ये तुक्का नहीं है मेरे दोस्त, 18-19 साल का एक तपस्या है जिसको मैंने आपको परोस के दिया है, जो कि आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे हो 856, याद है 856, क्या जबरदस्त रैली। 856 के नीचे 456, 256 आया, फिर से 50,850 के नीचे, फिर से मेरा टारगेट जो था 50,256, सॉरी 50,156 यही था। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी के साथ दिख जाएगा। नाउ यू कैन सी 856 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो आपको जो पहला जो जोन बना रखा था एग्जैक्ट इसी जोन पे बाउंस बैक दिया, दोबारा नेक्स्ट 856 का सपोर्ट लेके इसने बाउंस बैक देने की कोशिश करी है। दिस इज एडवांस प्रेडिक्शन। अब क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं कि कल तो बात गई, अब क्या करें सर ये बताओ। सो मेरे दोस्तों नोट कर लो 50,256 का इंपॉर्टेंट हैंडल, अगर मार्केट कल इसके ऊपर जाके ऐसे सस्टेन करती है, जो 256 है इसके ऊपर सस्टेन करेगी, तो 50,456 एंड 50,856 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो सेलिंग जोन मेरा रहेगा वो ये रहेगा, जो कि मेरा सेलिंग जोन होगा 5156 256 के रेंज में। क्लियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं, आपको अगर सेलिंग साइड के लिए ढूंढना है, बहुत ध्यान से समझना, ये तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन इस बार अगर 49,856 के नीचे आया ना भाई, तो सीधे आपको मैं बता रहा हूं 49,456, 49,2 एंड 156 का जोन आएगा, और यहां पे फिर इंट्राडे में आपको एक डेडिकेट बाउंस देखने को मिलेगी। सिंपल है, आसान है। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लेना। सिंपल लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको, सिंपल प्राइस मूवमेंट दे रहा हूं, कोई इंडिकेटर मैंने नहीं लगाया, इसी के बेसिस पे आपका अच्छा पैसा बनता है। इसके अलावा अगर आपको मेरी ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी सीखनी है, जो 15 मिनट का हम बाकी पूरे दिन आराम है, उसका स्टॉक सिलेक्शन लेना है, तो किंग रिसर्च ऐप का डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट माता पिता का ध्यान रखो। और हाँ, पैसा बचा के रखो, कहीं नहीं जा रहा मार्केट, मिलेगा। हैव पेशेंस। स्टॉक सिलेक्शन दे दिए, गो एंड चेक आवर ऐप। थैंक यू।